साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर अरविंद जीएस पर विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग मुस्लिम यात्रियों के विषय में इस समय पढ़ रहे हैं। मुस्लिम यात्री वह यात्री जिनकी इस्लाम में आस्था थी उनके विषय में पढ़ रहे हैं। और इन मुस्लिम यात्रियों में एक महत्वपूर्ण यात्री इब्न खुर्दादब था। इब्न खुर्दादब थे जिनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। और जैसा आप जान रहे हैं कि यह एक मुस्लिम यात्री थे और ये भारत आए थे। और ये भारत कब आए थे? ये भारत आए थे 9वीं सदी में, या फिर कहिए 9वीं सदी एडी मतलब ईस्वी में। तो इब्न खुर्दाब जो भारत आए, इन्होंने भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं जिसकी जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। इब्न खुर्दाब भारत के विषय में जो महत्वपूर्ण विवरण देते हैं उससे संबंधित एक विवरण है कि इन्होंने यहाँ पर 7 जातियों के विषय में उल्लेख किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि मेगास्थनीज ने भी 7 जातियों का उल्लेख किया था, लेकिन उनकी 7 जातियों और इब्न खुर्दाब के 7 जातियों में अंतर है। और इन 7 जातियों जिनका उल्लेख इब्न खुर्दाब करते हैं उनके नाम भी यह देते हैं अपनी पुस्तक में। और इनकी पुस्तक का नाम हम पहले जान लें, फिर हम इन 7 जातियों के विषय में जानेंगे। और इनकी पुस्तक राष्ट्रों और राज्यों के विषय में जानकारी देती है और वह पुस्तक का नाम है किताबुल मसालिक वल ममालिक। किताबुल मसालिक वल ममालिक, इस किताब में अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो इसका अर्थ होगा रास्तों अर्थात मार्गों और राज्यों का इतिहास की किताब, मतलब रास्तों और राज्यों की किताब। तो इस प्रकार से इब्न खुर्दाब के विषय में जान लीजिए कि यह एक भूगोलवेत्ता थे, अर्थात भूगोल के जानकार थे। और ये इतिहासकार भी थे। तो इब्न खुर्दादब की पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में यह भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हैं जिसके विषय में हम यहाँ आज जानेंगे। और आपको यह बताते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जो इनका उल्लेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है कि यह भारत में 7 जाति का उल्लेख करते हैं। और यह 7 जातियां कौन थी? पहली थी शासक
वर्ग के क्षत्रिय, और यह जो शासक वर्ग के क्षत्रिय थे, इन्हें इब्न खुर्दाब अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में लिखते हैं। सबू का फूरिया, सबू का फूरिया मतलब वह क्षत्रिय जो कि सत्ता में भी हो, जो शासक का भी कार्य कर रहा हो, उसको इब्न खुर्दाब भारत के ऐसे क्षत्रिय को सबू काफूरिया कह के संबोधित करता है। आप यह तो समझ ही रहे होंगे कि वह बाहर से आया था, वह विदेश से आया था, वह भारत के शब्दों का उच्चारण करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं रहा होगा, इसलिए शासक वर्ग के जो क्षत्रिय थे उनको वह सबू काफूरिया कहता है। इसके बाद यह पहला हो गया जाति। दूसरा जाति है जिसे कहते हैं क्षत्रिय, दूसरी जाति है क्षत्रिय, दूसरी है क्षत्रिय। ये भी क्षत्रिय हैं, और इससे पहले जो सबू काफूरिया का उल्लेख हुआ है वह भी क्षत्रिय हैं, लेकिन यह वह क्षत्रिय हैं जो सत्ता में नहीं है, जो शासन में नहीं है, और इनको उल्लेखित करते हुए इब्न खुर्दाब कहता है, इनका नाम बताता है कतरिया, कतरिया अर्थात वो क्षत्रिय को कतरिया कहता है। आप समझ रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन वह कतरिया करता है, वह जो उच्चारण करता है वह कतरिया करता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि उसने क्षत्रिय को दो जातियों में विभाजित करके उल्लेखित किया है। पहला सबू काफूरिया जो कि शासक वर्ग से संबंधित क्षत्रिय थे, जो शासक थे, जो सत्ता में थे, और दूसरे जो सत्ता में नहीं थे, सामान्य क्षत्रिय, उनको क्षत्रिय कह के संबोधित करता है। तो शासक वर्ग के क्षत्रिय को सबू का फूरिया कहता है, और सामान्य क्षत्रिय को कतरिया कहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक विदेशी जो कि क्षत्रिय उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो वो कतरिया कहता है, और शासक वर्ग के क्षत्रिय को सबू काफूरिया कहता है। इसके बाद तीसरा जाति जिनका वह उल्लेख करता है वह है ब्रह्म। अब वह ब्रह्म कहता है, इसका तात्पर्य है ब्राह्मण से, ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण को ब्रह्म कहता है। इसके बाद जो चौथी जाति जिसका उल्लेख इब्न खुर्दाब अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में करता है वह है वैसूरिया। वैसूरिया क्या है? वह वैश्य को वैसूरिया कहता है। देखिए उसका उच्चारण है, वह वैश्य उच्चारण नहीं कर पाता है तो वैसूरिया उच्चारण करता है, और अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में उसने यह विवरण दिया है। इसके बाद इब्न खुर्दाब ने सुदरिया का उल्लेख किया है। सुदरिया क्या है? वह शूद्र को सुदरिया कहता है।
तो आपने जाना कि इब्न खुर्दादब ने भारत में सुदरिया शूद्र को कहा है। और इसके बाद जैसा कि आपको मैंने प्रारंभ में ही बताया कि इब्न खुर्दादब ने 7 जातियों में विभाजित किया है। तो जिसमें सबू काफुरिया हो गया जो कि शासक वर्ग से संबंधित क्षत्रिय है। उसके बाद कतरिया हो गया जो कि सामान्य क्षत्रिय है। उसके बाद ब्रह्म हो गया जो कि ब्राह्मण से संबंधित है। और उसके बाद बैसूरिया हो गया जो कि वैश्य से संबंधित है। और सुदरिया हो गया जो कि शूद्र से संबंधित है। उसके बाद वह उल्लेख करता है सांडलिया। सांडलिया क्या है? वह चंडालों को सांडलिया कहता है। वह चंडाल नहीं कह पाता है तो सांडलिया कहता है। तो इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि इब्न खुर्दाब जो कि एक मुस्लिम यात्री था, भारत आया था 9वीं शताब्दी में। तो उसने अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में चंडालों को सांडलिया कहा है। इस प्रकार से अब इसके बाद उसने लहुद नामक एक जाति का उल्लेख किया है। और इस जाति को खाना बदोश बताया जाता है। खाना बदोश को उसने लहुद का के संबोधित किया है। तो इस प्रकार से उसकी 7 जातियां हैं। सबू काफूरिया जो कि शासक वर्ग से संबंधित क्षत्रिय थे। कातरिया जो कि क्षत्रियों को वह उल्लेख करता है, सामान्य क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मणों के लिए वह ब्राह्म शब्द इस्तेमाल करता है। बैसूरिया वैश्यों के लिए बैसूरिया शब्द इस्तेमाल करता है। और सुदरिया शूद्र के लिए वह सुदरिया शब्द इस्तेमाल करता है। और एक, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद वह चंडाल को सांड लिया कहता है। सांड लिया कहता है चंडालों को। और खाना बदोश जातियों को लहुद कह के संबोधित करता है। इस प्रकार से 6 और 7 इन 7 जातियों में इब्न खुर्दाब भारतीय समाज को विभाजित करके प्रस्तुत करता है अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में। किताबुल मसालिक वल ममालिक में। और किताबुल मसालिक वल ममालिक का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रों और राज्यों की किताब। राष्ट्रों और राज्यों का किताब। भारतीय संस्कृति अपने आप में महान है। भारतीय संस्कृति को समझना, जानना एक बहुत ही रोचक कार्य हो सकता है। और उसके लिए एक लंबा समय चाहिए और उसके लिए एक जीवन चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारत के विषय में जानना, समझना इसलिए भी थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि भारत में संस्कृति में कई उप संस्कृतियाँ हैं और साथ ही साथ कई समानांतर संस्कृतियाँ भी हैं। इसलिए भारत अपने आप में एक महान देश है। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज अद्भुत है
और भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज ने हमेशा से ही विदेशियों को आकर्षित किया है और अचंभित भी किया है। तो साथियों, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के विषय में आज हमने इब्न खुर्दादब के अध्ययन को पढ़ा, जो कि उसने अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक में वर्णित किया है और जिसको रास्तों और राज्यों का किताब कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोगों को दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।